तो एंडी रॉबर्ट्स ये भी एक ऐसे तेज़ गेंदबाज थे जो कि 1970-80 के दशक में वेस्ट इंडीज़ की डेडली पेस क्वार्टेट का एक हिस्सा थे। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, इनके साथ जो है बाकी जो 4-5 तेज़ गेंदबाजों की एक ग्रुप होती थी, वो थी माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, मलकम मार्शल, कॉलिन क्रॉफ्ट। ये उन्हीं का एक हिस्सा थे, उन्हीं 4-5 तेज़ गेंदबाजों का। इन्होंने 1974 से लेकर 1983 के बीच में वेस्ट इंडीज़ के लिए 47 टेस्ट मैच खेले हैं 9 सालों में, और 202 टेस्ट विकेट लिए हैं, जिसमें कि एक इनिंग में 7 विकेट 2 बार, और कुल मिला के 11 बार एक इनिंग में 5 विकेट, और एक मैच में 10 विकेट 2 बार लिए इन्होंने। वहीं वनडे में देखा जाए तो 56 वनडे खेल के 85 विकेट लिए, या 87 विकेट, और एक बार 5 विकेट भी लिया वनडे में। एंडी रॉबर्ट्स का निक नेम साइलेंट असैसिन भी था। इनका दूसरा निक नेम था हिटमैन, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग स्टाइल थी वो बैट्समैन की तरफ ज़्यादा आगे गेंद नहीं आती थी, ये बाउंसर के लिए जाने जाते थे। इनकी ज़्यादातर गेंदें शॉर्ट पिच या शॉर्ट ऑफ ए गुड लेंथ ही गिरती थी, वहाँ से तेज़ी से उठती हुई आती थी, और बैट्समैन उसे निक कर देता था स्लिप में, या कहीं किसी शॉर्ट फील्डर के पास, या कई बार चोट लगती थी बैट्समैन को। सामने बॉल फेंक के जो है बैट्समैन को क्लीन बॉल एलबीडब्ल्यू करना, ये कम होता था। उठती हुई गेंद या तो स्लिप में कैच जाएगी, गली में जाएगी, फॉरवर्ड शॉट लेग पे जाएगी, कुछ इस तरह से इनके ज़्यादातर विकेट थे। और इनका जो इन्हें कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फास्ट बॉलिंग, वेस्ट इंडियन बॉलिंग का एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है जिसमें कि वो बॉल को पटकते ज़्यादा हैं, एयर देके आगे तक छोड़ना, इस तरह की लंबी गेंदें कम करते हैं। तो इसकी शुरुआत भी इनको माना जाता फादर ऑफ मॉडर्न वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलिंग। कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में एक बार जो सबसे ख़तरनाक और तेज़ गेंद फेस की थी वो एंडी रॉबर्ट्स की थी। इट वाज द मोस्ट डेडली एंड फास्टेस्ट बॉल दैट आई फेस्ड इन माय लाइफ। इनके पास 2 तरह की बाउंसर थी। एक बाउंसर आती थी जो कि गिर के थोड़ी धीरे आएगी, और उस कारण जो है बैट्समैन आराम से उससे हुक कर लेता था 4 रन के लिए। लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद ठीक उसी स्पॉट से दूसरी बाउंसर आएगी, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। ये जानबूझ के करते थे कि पहली बॉल जो स्लो बाउंसर आएगा तो बैट्समैन सोचेगा कि इसके बाउंसर की स्पीड यही है, और मैंने अभी इसे पुल मारा, हुक मारा है चौका छक्के के लिए। जो अगली बाउंसर आती थी तो बैट्समैन उसी स्पीड का अंदाज़ा लगा के हुक करने की कोशिश करता था, लेकिन उस बाउंसर की स्पीड कहीं ज़्यादा होती थी पहले वाले से, जिसमें अक्सर बैट्समैन टॉप एज करके कैच दे बैठता था, या उसके शरीर पे चोट लगती थी। तो ये एक यूनिक टेक्निक था एंडी रॉबर्ट्स के पास। ये कहते हैं अपने हिसाब से, इन्होंने अपने भाषा में कहा है कि जो मैंने सबसे बेस्ट स्पेल किया था वो 1976 में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में किया था, जिसमें मुझे सिर्फ 3 विकेट लिए थे। लेकिन कई सारे डिसीजन, खासकर पीटर विली के अगेंस्ट मेरा डिसीजन जो है अंपायर ने आउट नहीं दिया, वरना उसी दोपहर को आई वुड हैव बोल्ड आउट द इंग्लैंड टीम ऑन दैट सेम आफ्टरनून। एंडी रॉबर्ट्स का करियर देखा जाए तो उस हिसाब से काफ़ी छोटा रहा। 1974 से लेकर 1983 तक मात्र 9 साल ही क्रिकेट खेले, जिसमें कि ये दोनों वर्ल्ड कप फाइनल जो जीती थी वेस्ट इंडीज़ 1975 और 1979, उस दोनों वर्ल्ड कप में ये खेले थे। 1983 में भी ये थे, लेकिन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं 83 में इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी फाइनल में हरा के वेस्ट इंडीज़ को। उसके बाद 1983 में ही इन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, क्योंकि इनके साथ भी कुछ इंजरी की प्रॉब्लम थी, और थोड़े से ये लोग कैजुअल होते थे। उस ज़माने में प्रोफेशनलिज्म इतना नहीं था क्रिकेट में कि इसे एक सीरियस करियर की तरह लोग लेके खेले। फिर कैरी पैकर सीरीज़ आई थी 1979-80 में, जब बहुत सारे क्रिकेटर जो है कैरी पैकर सीरीज़ में पैसा कमाने के लिए चले गए और इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया। उसमें ये लोग भी थे, क्योंकि उस ज़माने में स्पोर्ट्स में इतना पैसा नहीं था। वेस्ट इंडीज़ में तो आज भी पैसे नहीं हैं। आफ्टर रिटायरमेंट जो है ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में इन्होंने एक पोजीशन होल्ड किया, जिसमें कि ये वहाँ के ग्राउंड्स की पिचेस को प्रिपेयर कराते थे। वहाँ के पिच तैयार करने का इन्होंने एक तरह से, वो कोई वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड में पोजीशन होती है, और कहते हैं कि एंटीगुआ में इन्होंने 2 ऐसी पिच तैयार कराई थी जिसके ऊपर जो है ब्रायन लारा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके अलावा ये बांग्लादेश के कोच भी रहे हैं, बांग्लादेश की क्रिकेट में सीम बॉलिंग कोच किया उन्होंने। उसके अलावा माना जाता है ये जो इरफान पठान भारत के सीम बॉलर थे जिन्होंने हैट्रिक भी लिया था, उन्हें भी इन्होंने ही कोचिंग दी थी। उनके मेंटर भी एंडी रॉबर्ट्स ही थे।
तो इससे पता चलता है कि फास्ट बॉलिंग पे इनकी कितनी गहरी समझ थी, क्योंकि इनके द्वारा सिखाए हुए लोग अच्छे टैलेंट लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सामने आए। इरफान पठान सिर्फ थोड़े दिन ही चले, लेकिन जो उनका डेब्यू था वो वाकई कमाल का था। वैसे सीम मूवमेंट आज भी देखने को नहीं मिलती। स्पीड कम थी उनकी, इसलिए धीरे धीरे वो फिर बाहर हो गए। एंडी रॉबर्ट्स की एक और इस चीज़ के लिए इन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी किया था और आईसीसी को। इनका कहना था कि आईसीसी जो है इंडिया के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा काम करती है। ऐसा लगता है आईसीसी ना हो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो। खास करके जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने बोला था कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, सिर्फ दुबई में मैच खेलेंगे, तो उसमें कहा था कि इन्होंने कहा था कि आईसीसी को अपने रूल्स के ऊपर समझौते नहीं करने चाहिए थे। इंडिया के प्रेशर में आके उन्होंने अलाउ कर दिया इंडिया को दुबई में खेलने के लिए, जबकि टूर्नामेंट जहां होना है वहीं सारी टीमें खेलती हैं। रूल तो यही होता है। तो इसके लिए भी चूँकि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था आईसीसी को कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दबाव में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा झुक रही है और समझौते कर रही है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंडी रॉबर्ट्स के ऊपर, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे 9 से 21 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 1000 होने में मात्र 79 सब्सक्राइबर्स मुझे और चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।